हरे कृष्णा। घर बैठे आज ही मंगवाए विश्व प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोकों, उनके अनुवाद और तात्पर्यों के साथ। तो आज ही श्रीमद् भागवतम खरीदने के लिए हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज द्वारा संपर्क करें 9458501542 पर। धन्यवाद। मणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नौमीद्यते ब्रवपुषे तडिदं वराय गुञ्जावतंस परिपिच्छलसन्मुखाय। वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के वांग्मय स्वरूप, विशेषकर दशम स्कंध भगवान का स्वरूप है साक्षात। भगवान का मुख कमल, चरण कमलों से दर्शन प्रारंभ किया हमने, कंठ तक पहुंचे नवम स्कंध, और अब दशम स्कंध में हम भगवान के मुस्कुराते हुए मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। और ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, यह आज का अध्याय है। ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना स्वरूप दर्शन कराया। हरे कृष्णा। तो कल प्रसंग छूटा था, जहां पर हमने छोड़ा था। कल हमने दर्शन किया कि ग्वाल वालों ने वन्य शोभा समझ करके, वन की शोभा समझ करके अघासुर के मुख में प्रवेश किया है। बड़ा विशाल उसका शरीर है, वहां वह प्रवेश कर चुका है ब्रजमंडल में, वृंदावन में। और इधर ग्वाल बालों ने देखा है तो मंजू अच्छी सुंदर शोभा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, एक विशाल गुफा लग रही है, पर्वत लग रहा है। ऐसी कल्पना करते हुए और साथ साथ में ये भी सोचते हुए कहीं सच में नाग ना हो, इतना बड़ा तो कभी देखा नहीं लेकिन हो भी सकता है। तो यही बातचीत करते करते और भगवान श्री कृष्ण के भरोसे घुस गए। बोले अब जो होगा देखा जाएगा, कन्हैया है ही पीछे तो कोई टेंशन नहीं है। और हुआ भी वही। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वापस पुनर्जीवित किया, उस अघासुर का वध किया, उसके प्राण हरण कर लिए। प्राण हरण कर लिए मतलब उसे अपने से मिला लिया, अपने में मिला लिया। भगवान केवल कृपा करना जानते हैं, उनका दमन भी कृपा है, शमन भी कृपा है। केवल कृपा करते हैं और कुछ नहीं करते।
बाकी तो हमारे कर्म हैं जो हमें कष्ट देते हैं। तो अब हुआ क्या कि 5 वर्ष की अवस्था में ये लीला हुई थी और 6ठे वर्ष में जाकर 1 साल बाद जो है ग्वाल बाल कहते हैं कि आज कन्हैया ने अघासुर को मारा। इतना बड़ा सांप था मैया, ऐसे था, हम चले गए थे, फिर पता नहीं कहाँ गए, बेहोश ही हो गए, हमको पता ही नहीं, और फिर जो है ऐसे ऐसे हुआ। तो उनके हिसाब से आज ही मारा है, और जबकि फैक्ट ये है कि 1 साल बीत गया है पूरा। ऐसा कैसे भाई? ये बड़ा आश्चर्य हुआ परीक्षित जी को। परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज ऐसा कैसे? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। श्री शुक उवाच साधु पृष्ठम महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनयशीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। सुखदेव जी कहते हैं, हे भक्त शिरोमणि, भक्त शिरोमणि को कह दिया, भागवतोत्तम। अरे भाई भागवत के अंदर घुस घुस करके निकाल रहे हो बहुत रहस्यों को। भाई 1 वर्ष बाद क्यों कहा है? कोई लीला जरूर है भगवान की, तो निकाल रहे हो जा जा करके, इसलिए भागवतोत्तम। यानी जब आपकी थाली में बढ़िया सी कोई वस्तु आती है और आपको भूख बहुत लगती है और वस्तु होती है कम, मान लो संसार में, तो कोई बढ़िया चीज है तो आप उसे चाट चाट के खाते हो। कभी क्या होता है, राधा रमण की जो है ना वो मिलती है, माटी की रबड़ी मिलती है, उसमें राधा रमण का भोग है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें कुछ फंसा रहता है, इसे उंगली से निकाल निकाल के खाते हैं। क्या आनंद है, वाह क्या बात है। और जब खा लेते हैं चाट चाट के, तो उसके कहीं कोने कोने में रहती है। तो भक्त लोगों को तो उसका भी लोभ होता है। अब खाने को तो बहुत, लेकिन उसकी विशेषता है कुछ, तो वो उस किनारे में से निकाल निकाल के महाराज चाटते हैं। क्या बात है। पानी डाल के भी ले सकते हैं, बट वो टेस्ट चला जाएगा है, सो उसको निकालते हैं बड़े आराम से। कुछ खोद खोद के निकालते हैं, कुछ चीज से निकालते हैं, तिनके से है, निकाल करके खाएंगे उसको बड़े ध्यान से। और कुछ तो ऐसे हैं कि उस माटी को भी खा जाते हैं, ऐसे भाव में है। तो इसलिए इतना रस मिल रहा है इस कथा को सुनने में, और इसके अंदर की गहराइयां क्या है महाराज। 1 साल की पूरी लीला गायब कर दिया आपने, कोई तो बात है। तो सुनाइए महाराज। तो इसलिए भागवतोत्तम, ऐसी लगन लग जाए भगवान की कथा सुनने की कि बस उसी में खो जाए। तो इसलिए कहते हैं, हे भक्त शिरोमणि, परम भाग्यशाली परीक्षित, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। क्यों? क्योंकि श्री भगवान की लीलाओं को निरंतर सुनने पर भी तुम उनके कार्यों को नित्य नूतन रूप में अनुभव कर रहे हो। नित्य नयापन लग रहा है। रोज कथा सुन रहे हो, निरंतर सुन रहे हो, लेकिन फिर भी नयापन महसूस कर रहे हो। यही आपकी स्थिति है, बड़ी सुंदर है। कृष्ण भावना मत में जब तक हम आगे नहीं बढ़ते ना, तब तक हम निरंतर नहीं सुन सकते। यार रोज सुनते हैं, एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए। इसका मतलब अभी राम कथा जे सुनत अघाही, जो राम कथा सुन करके, हरि कथा सुन करके अघा जाते हैं, बस बहुत हो गया। तो फिर इसका मतलब रस विशेष जानते हैं नहीं। इसका मतलब उन्होंने रस नहीं जाना, अभी विशेष नहीं जाना। रस क्या है? रस विशेष जानते हैं नहीं, राम कथा जे सुनत अघाही। तो अगर ऐसी लगन लग रही है कि बस कथा मिलती रहे, इसका मतलब हम एडवांसमेंट हमारी हो रही है भक्ति में। नित्यम नव नवायमानम, यद्यपि अग्रगण्य भक्त श्री भगवान के विषय में वर्षों तक निरंतर श्रवण करते हैं, आगे बढ़े हुए भक्त, फिर भी उन्हें ये कथाएं नित्य नहीं लगती हैं, जैसे कि भी फ्रेश है बिल्कुल। और फ्रेश है भी क्योंकि इसकी प्रकृति ही ऐसी है, ये प्राकृत तो है नहीं। इसलिए ऐसे भक्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना त्याग नहीं सकते।
प्रेमांजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन, क्योंकि वह प्रेम से, प्रेमांजनच्छुरित, प्रेम के अंजन से अंजी हुई आंखों को, काय की आंखें, भक्ति की, भक्ति विलोचनेन, बिना भगवान के प्रति भावना के, भक्ति के भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। संतः शब्द उस व्यक्ति के लिए आया है जिसमें कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है, इसलिए संतः ऐसे प्रेमी जन सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, हमेशा हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, चैन नहीं पड़ता बिना उनका दर्शन किए। कल न परत मोही, तो इतना इतना लगन होती है कि क्षण क्षण में भगवान नए नए हैं, क्षण क्षण में नए नए हैं, किसे फुर्सत है वहां से नजर हटाने की। कुछ और आदमी कहीं और आकृष्ट होता है, मतलब उससे बढ़िया सौंदर्य है। अब किसी के साथ जा रहे हैं लेकिन दृष्टि कहीं और जा रही है, इसका मतलब वहां कहीं आकर्षण ज्यादा है आपको, तभी तो देख पा रहे हो, नहीं तो उधर से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। तो इसी से समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर हमेशा हम टिक सकें। एक दिन ऊब होती है, कुछ क्षणों में ऊब होती है, लेकिन श्याम सुंदर ही एकमात्र ऐसे हैं जिन पर किसी भक्त की दृष्टि यदि टिक जाए तो फिर हटने का नाम नहीं लेती। चरणार विंद में चित्त पहुंच गया, मन लग गया, आंखें पहुंच गईं तो फिर सब पकड़ लेते हैं श्याम सुंदर। ऐसा आकर्षण है। स्त्रियौरगेन्द्र भोग भुज दंड विषक्त धियो, वेद स्तुति में आगे वर्णन आएगा। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, उन भुजाओं को देख करके एक आश्रय होता है कि ये हमारा आश्रय बन सकती हैं। विशाल वक्षस्थल भगवान का आश्रय स्थल लगता है, मतलब एक बलिष्ठ पुरुष है, कोई हमारी रक्षा कर सकता है। इसलिए नारी गण मनोहारी, भगवान नारियों के मन को हरण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसे भगवान की कथा में मन तृप्त होता ही नहीं है, चाहे कथा हो, चाहे नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण हो, चाहे लीला हो, चाहे साक्षात श्री कृष्ण हो। कुछ भी जो श्री कृष्ण से संबंधित है वह नित नयापन लेके रहता है। हम पुराने को छोड़कर नया चाहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि भगवान हर क्षण नए हैं, तो हमारी इच्छा वहां मैच करती है, ना कि संसार में। संसार में रोज नयापन नहीं, पुरानापन हो जाता है। कोई भी चीज ले लो। तो इसलिए गलत जगह हम फंस गए हैं, अब सही जगह जाना है। अब लौट चलें, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। वहां की लीला चली रही है, सुनो और लालसा उत्पन्न करो, क्योंकि भगवान के धाम जाने के लिए केवल लालसा चाहिए, और वो लालसा एकांत की होनी चाहिए, उसमें कोई और ना हो। श्री कृष्ण और हमारे बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। माम एकं शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में रहो, और कुछ नहीं होता। अनन्या चिंतयन्तो माम, मेरा चिंतन करो तो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए मैटेरियल संसार का, भौतिक। एकया ग्राह्य भक्त्या, एकमात्र भक्ति से मैं ग्रहण होता हूं, मैं प्राप्त हो सकता हूं। भक्ति कैसी? अनन्येनैव योगेन ध्यायन्त मां ध्यायन्त उपासते। अनन्यता बहुत जरूरी है। हाँ, जब दो प्यार करने वाले मिलते हैं तो उनको तीसरा नहीं भाता है, कुछ भी हो नहीं भाता है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा जब मिलते हैं तो प्रकृति तीसरी है। तीन ही तो तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। जीव और ब्रह्म जब मिलता है तो प्रकृति का आवरण उसको नहीं चाहिए। तो दो प्यार करने वाले आपस में मिलते हैं तो उन्हें तीसरा कुछ नहीं चाहिए, कोई आवरण नहीं चाहिए। वही प्रेम है, लेकिन ये बहुत ऊंचा है और संसार में नीचा है, लेकिन उदाहरण से समझ सकते हैं। तो भगवान से मिलना है, मिलन करना है, प्रेम करना है, जो भी करना है, उसके लिए प्रकृति को तो बाधित करना पड़ेगा। चित्त से हम भगवान में लग सकते हैं
और इसी से काम बन जाएगा। अथ चित्तं समाधातुम, भगवान ने पहले कई बोले मयि एव मन आधत्स्व, मयि एव, मुझ में ही मन रख दो, आधत्स्व, लगाना नहीं भाई, पकड़े हुए हैं और होल्ड किए हुए हैं और लगा दिया भगवान ने फिर हटा दिया। ठाकुर जी कहते हैं हम कोई ऐसे नहीं रिझने वाले, पूरा देना पड़ेगा, हाँ सौदा पूरा पूरा करना पड़ेगा। श्री कृष्ण गिनती नहीं जानते। अब आप कहोगे ये कैसे भैया, हमारे गोप वेशधारी श्री कृष्ण जो कि यशोदा मैया के तनय हैं, नंद तनय हैं, यशोदा तनय नंद तनय, ये गुरुकुल थोड़ी गए। वो तो द्वारिका में, वो तो जब क्या कहते हैं मथुरा में जाएंगे, वसुदेव नंदन जी हैं, वो पढ़ाई करते हैं महाराज जा जा करके। हमारे कृष्ण ग्वारियां हैं, भोरे भारे हैं बिल्कुल, इन्हें गिनती विनती नहीं आती। ये कहते हैं भैया पूरा दे जा और पूरा ले जा। अभी मैथमेटिक्स हम पढ़े लिखे नहीं है, हम काय को हमसे काय बोल रहे हो सब, भैया थोड़ा सा तो कर रहे हैं, ज्यादा कर, थोड़ा ज्यादा नहीं पता, पूरा दे जा और मैं तेरा पूरा आ जा। और अगर वृंदावन में नहीं आना तो फिर आप जाओ, हिसाब किताब कर लो, वसुदेव नंदन से कर लो, द्वारिकाधीश से कर लो, बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है, बड़ी उनकी जो है गणित रहती है, बड़े बड़े मंत्री हैं उनके, कोई समस्या नहीं है, बड़ी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बट अगर वृंदावन में आना है तो फिर तो अनपढ़ कृष्ण, कोई पढ़े लिखे नहीं है, भोले हैं, और भोले चाहिए इनको पूरे सरल, जो दिल खोल के अपने आप को समर्पित कर दें। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, इस भाव से जो आएंगे बस, अब आप हमारे हैं, हम जो होगा देखा जाएगा। गणित कौन लगाए कि भैया अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गणित मत लगाओ, छोड़ दो भगवान के ऊपर। अगर इतना दम है तब इश्क के दरबार में आओ, ये असली इश्क है। श्याम सुंदर से करके दिखाओ, कोई शर्त नहीं रखनी। आश्लिष्य वापादरतां पिनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परः, ना परः। कोई शर्त नहीं है प्रभु, हम आपके हैं बिना शर्त के। अर्थ तो आप जानते ही हैं, कोई कंडीशन नहीं है। ऐसे हम बिछ जाएं भगवान के चरणों में, बिल्कुल जो चाहे करो हमारा, हम आपके हैं, इसको कहते हैं प्रेम। ऐसा प्रेम करने वाला ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, गोपाल को प्राप्त कर सकता है, यशोदानंदन को प्राप्त कर सकता है, नंदनंदन को प्राप्त कर सकता है, सखाओं के कन्हैया को प्राप्त कर सकता है, गैयाओं के बछड़ों के कन्हैया को प्राप्त कर सकता है, वृंदावन के ठाकुर को प्राप्त कर सकता है। ये है, तो ऐसे समर्पण करेंगे तो बड़ी सरलता से भगवान मिल जाएंगे। इन्हें कुछ नहीं चाहिए। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। आप पुण्य इकट्ठे करते रहो, जन्म करोड़ों तक भौतिक पुण्य उनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जो कथा सुनते हैं ये भी पुण्य है, आपने सुना। और एक भौतिक संसार में दान पुण्य आदि करते हैं, वो भी पुण्य है, लेकिन वो संसार देते हैं, संसार में उपलब्धियां प्रदान करते हैं। लेकिन ये पुण्य जो है ना, ये एक कलेक्ट होकर के कृत पुण्य पुंजा, पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं। जब खूब कथा सुनी, खूब नाम जप किया, खूब ठाकुर जी की सेवा करी, उससे पुण्य इकट्ठे होते हैं, उससे लालसा उदित होती है, उससे भगवान के प्रति प्रेम उदित होता है। ये पुण्य ऐसा करते हैं, ये आध्यात्मिक पुण्य जो हम कर रहे हैं, दीपदान है, दामोदर अष्टक है, वृंदावन धाम का दर्शन है, अथवा यहां से वृंदावन, जहां आप रह रहे हैं वहां से वृंदावन की याद करना, ये भी पुण्य है। इससे लालसा उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं बोले मय्येव मन आधत्स्व, मुझ में मन रख दो, मयि बुद्धिम निवेश, बुद्धि पूरी मुझे दे दो, टेंशन खत्म। निवसष्यसि मय्येव, मुझ में ही रहोगे,
और जब मुझ में रहोगे तो मैं तो नित्य ऊपर उठाता रहूंगा तुम्हें, अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें डाउट मत करो। लेकिन अब हमारे अंदर वो लालसा, वो दम ही नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं, सेकंड स्टेज है, माम इच्छाप्तुम धनंजय, भक्ति योग का अभ्यास करो और मेरे लिए इच्छा प्राप्त करो। तो तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम कह करके महाप्रभु कहते हैं कि उसकी इच्छा कहां से मिलेगी महाराज। इच्छा से भगवान प्राप्त होते हैं और वो लालसा से भगवान प्राप्त होते हैं। वो लालसा मिलेगी कहां से? यही भक्ति योग का अभ्यास करके। रोज कथा को सुनना, नित्यम भागवत सेवया, हरि नाम का आश्रय लेना, धाम का आश्रय लेना, भक्तों का संग करना, भक्तों की कुछ सेवा करना, ये जो भक्ति के विभिन्न अंग हैं, यही उस लालसा को प्रकट करने में हेतु बनते हैं। जो जागृत नहीं है, सोई हुई है इच्छा हमारी, उसे जगा देते हैं और फिर यही हमारा जीवन भी होते हैं। तो ऐसा कुछ है तो जहां भी है इसी से काम बन जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। भक्त्या अहम एकया अग्राह्ये। इसीलिए परीक्षित महाराज को भागवतोत्तम अर्थात भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि भक्ति में अत्यंत उन्नत हुए बिना, आगे बढ़े बिना अधिक से अधिक श्रवण करने का आनंद अनुभव नहीं हो सकता और कथाएं रोज नई नहीं लग सकती। बिगिनर्स को हो सकता लगती हो, लेकिन जो 10-10, 20-20 साल, 40-40 साल से कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, उनको भी नई लगे तब है बात, ये तो नयापन लगे। तो अब दूसरा श्लोक है 10वें स्कंध 13वां अध्याय श्लोक संख्या 2। तो सतामयं सारभृतां निसर्गो, श्लोक से और विलंब होगा इसलिए अनुवाद ही ले लेते हैं हिंदी। श्लोकों के लिए तो आपको अलग से व्यवस्था कर ही दी है, जब समय हो तब आप आराम से मूल पाठ का श्रवण कीजिए, भागवत का अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा और कथा भी चलती रहेगी। तो जीवन सार को स्वीकार करने वाले परमहंस भक्त अपने अंतःकरण से श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं, दिखावा नहीं करते, अंतःकरण से दिल से लगाते हैं भगवान को, दिल में बिठाते हैं ठाकुर जी को, श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं। यही जीवन का सार है, परमहंसों का यही जीवन है और भगवान श्री कृष्ण ही उनके जीवन के लक्ष्य भी रहते हैं और कुछ नहीं होता। प्रतिक्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, प्रतिक्षण श्री कृष्ण की चर्चा। आज बड़ा सुंदर एक जो है कोट भेजा आप सब लोगों ने ग्रुप में कि भैया आइए इस दिवाली पर अपने दिमाग की सफाई करें, बहुत सुंदर है, सब ने लाइक भी किया। तो अब हम उसमें बताना चाहते हैं कि भाई दिमाग की सफाई मोस्ट डिफिकल्ट क्लीनिंग, वाह, लेट्स अटेम्प्ट दिस दिवाली। तो कैसे करेंगे? वो जो सफाई करने का औजार है वो क्या है? वो तो दिया ही नहीं, तो वो यही है, यही है। प्रतिक्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है, मानो ये कथाएं नित्य नूतन हों। और धुनोति शमलं कृष्ण, इससे चित्त शुद्ध हो जाता है, चित्त साफ हो जाता है। जो हमारी ब्रेन क्लीनिंग होनी है, हार्ट क्लीनिंग होनी है, एवरीथिंग क्लियर, जो भी कुछ है सफा हो जाएगा, बिल्कुल साफ। और दाग बिल्कुल जमे हुए, थक्के जमे हुए जन्मों जन्मों के, और दाग ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे ही नहीं। अर्थात संसार की आसक्ति के दाग बचेंगे ही नहीं। बस भर भर के कथाएं सुनो। प्रतिक्षण श्री कृष्ण की ही चर्चा करना उनका स्वभाव होता है। प्रतिक्षण नव्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया विटानाम इव साधु वार्ता। ऐसे सुनते हैं वो इन कथाओं के प्रति उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह एक भौतिकतावादी, एक लस्टी कामी व्यक्ति स्त्रियों तथा विषय वासना की चर्चाओं में रस लेते हैं। ऐसी मूवीज, ऐसी साइट्स बहुत ज्यादा चलती हैं, और वो क्यों? क्योंकि उसी प्रकार का आकर्षण है। लेकिन हम ये कहते हैं कि उसमें भी जो है वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक समय के बाद। ये देखा गया है। कई डिवोटीज पहले फॉरेनर्स मिलते हैं, कुछ इंडियंस भी हैं,
बोले हम पहले इस प्रकार के मटेरियल में बहुत इंटरेस्टेड थे, लेकिन बाद में सब उचाटपना हो गया उनसे। मतलब अंदर से वो नहीं मिल रहा सुख, लेकिन वो एक हैबिट बन गई है, एक एडिक्शन लग गया है, इसलिए चल रहा है, बट उससे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है बाद में। तो तब वो कहते कि बोले हमने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया, कृष्ण कथा भक्तों का संग, ऐसा एंजॉयमेंट मिल रहा है कि बस अब क्या बताएं। तो फिर भी ये क्यों बता रहे हैं सुखदेव जी? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो संसार में डूबा हुआ है वो उसमें जो रस लेता है वो कुछ क्षण का ही भले हो, लेकिन लेता बहुत है, भले जवानी भर का हो। तो खैर पापियों को तो बुढ़ापे में भी वही बातें सूझती हैं। तो उन्हीं की दृष्टि से सुखदेव जी कह रहे हैं कि वो इन कथाओं के प्रति भक्त उसी तरह अनुरक्त रहते हैं जिस तरह भौतिकतावादी लोग स्त्रियों और विषय वासना की चर्चाओं में रत होते हैं। कैसे? बोले जवानी होती है तो डायरेक्ट, और जब बुढ़ापा होता है तो इनडायरेक्ट, फिर वो चर्चा में उस चिंतन में मजा लेते हैं। तो ये स्थिति है। काम कृष्ण कर्मापणे, इसलिए कामनाओं को श्री कृष्ण के चरणों में लगा देना चाहिए, श्री कृष्ण से जोड़ देना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे विषयों की संगति तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अर्थात श्री कृष्ण चर्चा को छोड़ करके जो कुछ और चर्चा चलाता है उससे बात करना कर दो बंद, यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान के साथ एंजॉयमेंट करना है तो। और नहीं तो कोई टेंशन नहीं है तो फिर आराम से कीजिए। हे राजन, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि श्री भगवान की लीलाएं अत्यंत यद्यपि श्री भगवान की लीलाएं अत्यंत गुह्य हैं, बहुत गूढ़ हैं और सामान्य व्यक्ति उन्हें नहीं समझ सकता, किंतु मैं तुमसे उनके विषय में कहूंगा। महाराज हमसे क्यों कहेंगे? क्योंकि गुरुजन विनीत शिष्य को गुह्य से गुह्य और कठिन से कठिन विषयों को भी बता दिया करते हैं। और आप जो हैं इस प्रकार अनुरक्त हैं कि क्या कहा जाए, खूब आ सकते हैं भगवान की कथा में। इसलिए मृत्यु रूप अघासुर के मुख से बालकों और बछड़ों को बचाने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उन सबको नदी के तट पर ले आए और उनसे इस प्रकार बोले, अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्याः। अरे सखाओ, देखो कितना सुंदर पुलिन है यमुना जी का। आहा हा हा, आनंद आ गया। नदी का किनारा अपने आह्लादक वातावरण से कारण कितना रम्य लगता है, रमण कर रहा है, मन खो रहा है यहीं पर। देखो देखो ना, कितने सुंदर सुंदर कमल खिल रहे हैं। और देखते देखते भगवान की वाणी से जो अधखिले कमल थे वो भी खिल जाते हैं, बोलते ही बोलते, क्योंकि भगवान की वाणी सुनकर कमलों को भी आह्लाद होता है, चेतन है ना वहां सब। तो खिले कमल किस तरह अपनी सुगंध से भंवरों को और पक्षियों को आकृष्ट कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण के प्रति जब श्री कृष्ण का एक दो कमल देखे, कुछ खिले हुए थे और उसके साथ साथ कुछ मुरझाए हुए थे, थोड़े बंद थे कमल। कारण क्या है कि वृंदावन में रात्रि भी होती है, दिन भी होता है, भगवान के अनुसार सब चलता है। अच्छा, कमल खिलता है दिन में, रात में नहीं खिलता। तो अभी भगवान देख रहे हैं कमल खिले हैं तो वो एक्स्ट्रा खिले जा रहे हैं। यानी कोई आदमी जब खुश होता ही है किसी को देख करके, लेकिन जब उसकी प्रशंसा की जाती है तो देखो कितना खिल जाता है। सो कमल कुछ ज्यादा ही खिलने लगे, बड़े खुश हो रहे हैं। और जब ज्यादा खुश होते हैं तो उसका एक आकर्षण अलग होता है, सब देखते हैं भैया कितना चीयरफुल बंदा है, प्रसन्न रहता है, तो उससे मिलने लोग आते हैं। और रोनी सूरत वाले से कोई मिलना नहीं चाहता। तो जब कमल खिले तो उनके मित्रगण आए, भ्रमर आ गए सौगंध से खींच करके, और भ्रमरों की गुनगुनाहट और पक्षियों की चहचहाहट, ये सब जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही थी। बड़ा सुंदर वातावरण था। आप थोड़ी कल्पना कर सकते हैं, कभी आप इस प्रकार के एरिया में जंगल में गए हों जहां नदी का तट हो और शांत हो, कोई पू पा टी, कोई मशीन की साउंड, किसी की साउंड ना हो, नेचुरल हो, सब प्राकृतिक ना हो, प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक कुछ ना हो, तब जो है आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या शांति होती है।
पक्षियों की आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं, अलग 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 अलग। और झरना हो या नदी का किनारा हो, बड़ा सुंदर वातावरण होता है। कनाई नाट्यशाला गए हैं? कनाई नाट्यशाला बड़ा सुंदर लगता है। वहाँ प्रभु के चरण चिन्ह है वहाँ पर, और गंगा जी का तट है, और सुंदर वातावरण है। झारखंड का एरिया है, गंगा जी के थोड़े पास ही है, जो बंगाल में पड़ता है ये। तो इस प्रकार से कुछ कुछ जगह और भी हम गए हैं, तो उससे कुछ अनुमान लगा सकते हैं। आप भी कहीं गए हो तो कितना सुंदर लग रहा होगा। भंवरों की गुनगुनाहट, अब भंवरों की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है, सब सुनाई दे रही है। पक्षियों की चहचहाहट जंगल के सभी सुंदर वृक्षों से प्रतिध्वनित हो रही है, और यहाँ की बालू साफ और मुलायम है। वृंदावन की जो रज है ना, बिल्कुल कोमल। आप जाइए, रमण रेती, रमण करने का मन करने लगेगा है गोकुल में। तो सुंदर बालू साफ है और मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है, गद्दे की भी जरूरत नहीं, आराम से बैठो। इसलिए हमारे खेल तथा हमारी लीलाओं के लिए सर्वोत्तम स्थान है वृंदावन। अपने आप को प्रस्तुत करता है भगवान के लिए। हमें बस यही करना है। हमें क्या करना है? श्री कृष्ण को आकृष्ट करने का प्रयास करना है। ऐसा कुछ करना है कि श्री कृष्ण हमारे साथ क्रीड़ा करें, हमारा भोग करें। जैसे कि रज रानी वृंदावन की रज ये सोचती है कब कृष्ण आकर के लुंठित हो, यहाँ पर क्रीड़ा करें, ग्वाल वालों के साथ कुश्ती करें, पैंतरेबाजी करें, और घसीटते हैं एक सखा दूसरे सखा को, ऐसे खेल खेल करते हैं, लुढ़कते हैं, लोटपोट होते हैं, खूब हंसी ठट्ठा होता है। रज उठा उठा करके डाल रहे हैं, बड़ा आनंद आता है। और रज चिपकती नहीं है शरीर में, सब झड़ जाती है, कष्ट नहीं देती, बड़ा आनंदित होते हैं। आहा हा हा हा। कूजत कोकिल हंस सारस गणा, कीर्णे मयूरा कुले। हंस सारस, मयूर यानी मोर, बड़ा सुंदर केका ध्वनि करते हैं मोर, बड़ा आनंद आता है। तो श्री कृष्ण आज सबका भोग कर रहे हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसाम, भगवान ही भोक्ता हैं, हम भोक्ता नहीं हैं। हम किसी चीज पर, किसी जीव पर भोक्ता दृष्टि डालते हैं तो उसे सड़ा देते हैं, और भगवान किसी पर भोगने की दृष्टि डालते हैं तो उसे बना देते हैं। क्या बात है। इसलिए भगवान के भोग हम बने, भगवान भोक्ता हैं हमारे। तो प्रभुपाद जी जब ये मंदिर बनाए थे, तब आपको पता है उस समय मोर बोलते थे वहां। आप वृंदावन अभी आते हैं तो पौ पौ, बाहर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं आजकल तो, पार्किंग बाहर। ये वृंदावन से आउटसाइड में था उस समय, मूल वृंदावन वहीं था। क्या नाम, राधा रमन जी जहां हैं, सेवा कुंज है, निधि वन है, उस साइड में ही था, यमुना जी के किनारे। इस साइड में कुछ नहीं था, जंगल था। और बहुत समय तक ये छठी करा से यहाँ आने में रोज रात को डरते थे लोग। अब तो पूरी बसावट हो गई है। तो प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं, जब उन्होंने यह बुक लिखी थी तब वो वही मंदिर बनाए थे। तो आज भी वही ध्वनि तथा वातावरण उस क्षेत्र में विद्यमान है जहां हमारा कृष्ण बलराम मंदिर स्थित है। जो भी इस मंदिर को देखने आता है वह यहाँ पर वर्णित पक्षियों के कलरव को सुनकर प्रसन्न हो जाता है। कूजत कोकिल हंस सारस। तो प्रभुपाद जी ने दशम, जो हमारी कृष्णा बुक है ना, ये भागवत की टीका और कृष्णा बुक, ये सब सबसे पहले तो श्री कृष्ण बुक लिख दी थी, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और उस समय ये सब वातावरण था। और प्रभुपाद जी ने दशम स्कंध में भी कुछ अध्याय लिखे हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी लीला समाप्त कर दी, फिर शिष्यों ने लिखा है एकादश स्कंद आदि, दशम स्कंद का कुछ हिस्सा। तो उस समय का वातावरण प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि वही स्थिति आज भी है। कलरव को सुनकर पक्षियों के और प्रसन्न हो जाता है मन, यहाँ पर जो भी देखने आता है।
मेरे विचार में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो इतना सुंदर वातावरण है, मेरा विचार है कि हम यहाँ भोजन करें। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, नहीं करना है, यहाँ नहीं करेंगे, सब अनुगत हैं भगवान की इच्छा के अनुसार चलने वाले। तो यहीं भोजन करें? बोले हाँ कन्हैया बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि विलंब हो जाने से हम भूखे उठे हैं, बहुत देर हो गई है ना अघासुर के साथ खेलने में। और हमारे बछड़े, बोले बछड़े यहाँ आराम से पानी पी सकते हैं और धीरे धीरे उधर उधर जाकर घास भी चर सकते हैं, क्योंकि किनारे किनारे बड़ी सुंदर घास है, हरियाली है चारों तरफ। जब इनको भूख लगेगी घास चरेंगे, पानी पीने की प्यास लगेगी पानी पिएंगे, और अपन लोग कलेऊ करते हैं, आ जाओ। सब शुरू हो गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को मानकर ग्वाल बालों ने बछड़ों को नदी में पानी पीने दिया और फिर उन्हें वृक्षों से बांध दिया। छोटे छोटे बछड़ों की प्रैक्टिस हो रही है, जहां हरी मुलायम घास थी वहीं बांध दिया। अब कहां खूंटे ठोकते रहेंगे, पेड़ों से बांध दिया छोटे छोटे। तब बच्चों ने, उन बालकों ने, ग्वाल बालों ने अपने भोजन की पोटलियां खोली। सब लाए थे टिफिन बॉक्स, और धातु के सब नहीं, उसमें नेचुरल प्रकृति के, और दिव्य आनंद से पूरित होकर श्री कृष्ण के साथ खाने लगे। क्या आनंद होगा, सोचो, श्री कृष्ण के साथ भोजन लीला का। आहा। कृष्णस्य विश्वपुरुजाजि मंडलैरभ्याननाः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुर्षदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः। जिस तरह अब ये बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि महाराज बैठे कैसे हैं भोजन करने के लिए। हीरो कौन है इन सब में? हीरो हमारे श्याम सुंदर। तो हीरो की तरफ सब अपनी दृष्टि करते हैं कि नहीं करते? करेंगे। तो जैसे कमल होता है, कमल के बीच में कर्णिका होती है, तो सारे पत्ते जो कमल के दल हैं, पत्ते नहीं, कमल के जो कमल पत्र, मतलब कमल के फूल के अंदर जो दल होते हैं उनकी बात करें, नीचे वाले पत्ते नहीं। तो ऐसे कमल खिला है तो बीच में कर्णिका है, और ये कमल का पत्ता, चारों तरफ कमल के पत्ते होते हैं। अष्टदल कमल है या शतदल कमल है, सहस्त्रदल कमल। कमल बहुत बड़े बड़े होते हैं, अभी तो दिखते नहीं, तो वो सब हमने वर्णन सुना है, तो उसमें आते हैं कमल। पंचम स्कंद में द्वीपों का वर्णन सुना है, और शिवजी जहाँ विराजमान है, अलकापुरी से होते होते गए थे देवता भोले बाबा को रिझाने, तो हमने सुना ये वर्णन। तो कई सहस्त्रदल कमल, शतदल कमल होते हैं, तो बीच में कर्णिका होती है, चाहे कितने पत्ते हों। अब यहां पर श्री कृष्ण उस कर्णिका के समान बीच में विराजमान है। कृष्णस्य विश्वपुरुराजि मंडलैरभ्याननाः फुल्लदृशो व्रजार्भकाः। जिस तरह पंखुड़ियों तथा पत्तियों से घिरा हुआ कोई कमल पुष्प का कोश हो, बीच का हिस्सा, उसी तरह बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, और उन्हें घेर कर कमल दल के समान, और पंक्तियों में, जैसे कमल के पत्ते पंक्ति से होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और सटे रहते हैं एक दूसरे के साथ, बिल्कुल पंक्ति से, क्रम से। उसी प्रकार से जो है सारे ग्वाल बाल बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? जैसे कमल दल होता है तो पहले एक लाइन होती है, उसके पीछे दूसरी लाइन होती है, शतदल, हजार दल, जितने दल होंगे पीछे पीछे जाती रहती है। ऐसे को समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे स्टेडियम होता है, क्रिकेट का होता है, या फिर फुटबॉल, या फिर बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, तो पीछे नीचे जो प्लेग्राउंड होता है, और चारों तरफ सीटें होती है, एक से ऊपर एक के ऊपर एक सीट होती है, तो ऊपर तक लोग देख सकते हैं। तो वहां तो ऊंचा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण से ऊपर तो आसन करना नहीं है, सब समान बैठे हैं। लेकिन विशेषता क्या है? ये स्टेडियम कैसा है महाराज? यहाँ पर जो जहां बैठा है उसको यही दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण मेरे ही सामने बैठे हैं। उनमें से हर एक बालक, असंख्य शब्द पहले आ चुका है, संख्या नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अनंत, भगवान का धाम अनंत, भगवान के सखा अनंत, भगवान की गैया अनंत, भगवान के रूप अनंत, भगवान के नाम अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान की घरवाली अनंत, सब अनंत। ठाकुर की सब अनंत है, कोई कमी नहीं है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ठाकुर जी जो अनंत हैं, तो सारे ग्वाल बाल जितने भी हैं
सब हर एक बालक ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने का प्रयास कर रहा था कि शायद श्री कृष्ण भी उसकी ओर देखें। इस तरह उन सब ने जंगल में भोजन का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण भोजन पाने में मस्त हैं और सब यही वेट कर रहे हैं कि हमें देखें, हमें देखें, हमें देखें, क्योंकि वो उन्हीं से जीते हैं, वही उनके आधार पर जीते हैं। तो भगवान भी लीला करे, थोड़ी उत्कंठा बढ़ाते हैं, थोड़ी उत्कंठा बढ़ाते हैं। कृत पुण्य पुंजाः केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिखभिस्त्वग्भिर्दृषद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः। अब सब ग्वाल बालों ने कही अब अपना अपना पात्र लेके आओ, कपड़े में तो भोजन आ गया पोटली में, अब खाएंगे काय में, प्लेट्स तो आई नहीं। अब ये तो है नहीं फैक्ट्री जो प्लेट बन रही है, पत्तलों की पत्तलें बन रही हैं बढ़िया बढ़िया, ना, यहाँ फ्रेश प्लेट मिलती है। क्या वृंदावन के वृक्ष ऐसे हैं जो दोने जैसे पत्ते पैदा करते हैं? ऐसे वृक्ष हैं अभी भी इस ब्रजमंडल में जो दोने जैसा पत्ता पैदा करते हैं। उसको अब लो, उसमें आराम से दही डाल के खा सकते हो, कटोरी जैसा होता है। हाँ, तो ग्वाल बालों में से किसी ने अपना भोजन फूलों पर रखा। फूल भी अलग अलग प्रकार के हैं, किसी के जो पसंद में आया कटोरी, जिसको जो पसंद में आई फूल वाली, किसी ने पत्तियों पर रखा और किसी ने फलों या पत्तों के गुच्छों पर। अब ये कैसे किया ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि कैसे कैसे वृक्ष हैं, विभिन्न वैरायटीज जब यहाँ अभी हैं और पहले तो और वृक्ष होते थे, सब लुप्त होते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय में क्या बात होती होगी, नहीं? तो इसलिए किसी ने वास्तव में ही अपनी डलिया में रखा, तो किसी ने पेड़ की छाल पर और किसी ने चट्टानों पर रख लिया, अब पत्थरों पर चट्टानों पर रख लिया। आपको ये देखना है तो आइए, यहाँ कामा है, कामा से जाएंगे, भोजन थाली शिला है पर्वत की, उस शिला के ऊपर ही थाली बनी हुई है, गड्ढा है उसमें। भगवान के लिए जिस सखा की इच्छा हो रही है, भगवान की इच्छा हो रही है, तो यहीं पे खाना है तो तुरंत प्रकट हो जाती, थाली बन जाती वहीं पे, कटोरी विलास। जैसे कि आजकल थालियां होती ना बनी बनाई प्रॉपर, एक प्लेट में ही वो गड्ढा कर दिया जाता है, ये इधर बड़ा वाला छोटा वाला साइड में, तो कटोरियां भी होगी, गिलास भी, सब उसी में आ गया। तो उस शिला के ऊपर ही वो भोजन थाली स्थान आज भी विराजमान है। कभी ब्रजमंडल दर्शन करने आए, यात्रा तो चल ही रही है, आप आ सकते हो और देखो नेत्रों से। तो इस प्रकार चट्टानों पर रख लिया किसी ने। बालकों ने खाते समय इन्हें ही अपनी प्लेटें मान लिया, थालियां मान लिया। ये वृंदावन है। सर्वे मिथो दर्शयन्तः, अपने अपने घर से लाए हुए भोजन की किस्मों के भिन्न भिन्न स्वादों को एक दूसरे से बतलाते हुए सारे ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ भोजन का आनंद लिया। सब कह रहे हैं वाह कन्हैया, क्या बात है, कितना स्वादिष्ट है, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, थोड़ा चख के देख। खूब गुणगान करते हैं, खूब सुंदर सुंदर वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण को लोभ जगाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दिखा। वो सबका खाए जा रहे हैं भगवान, वो खा खा करके खिला रहे हैं। वो एक दूसरे का भोजन चख चख कर हंसने और हंसाने लगे, जैसे कि फ्रेंड्स करते हैं बचपन में, बच्चे ऐसे ही खाते पीते हैं। तू दिखा तेरी मम्मी ने क्या बनाया, अरे यार तू उधर दे, मेरा लंच बॉक्स तू ले ले। ऐसे करते हैं नहीं करते, बचपन में किया होगा। तो इसी प्रकार से सब आपस में एक दूसरे से खाए जा रहे हैं, चख रहे हैं, तेरा क्या है, तेरा क्या है, तू दिखा तू दिखा, मेरा तो ये है। तो ऐसे कर करके बड़ा आनंद लेकर के हंसे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम। बिल्कुल चित्र खींच रहे हैं सुखदेव जी, बिल्कुल परफेक्टली। तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग्बालकेलिः। बिभ्रद वेणु जठर पटयो। वेणु वंशी को, वेणु को कहाँ रखा है, जठर पटयो। जठराग्नि कहाँ होती है, पेट में। तो बस यहीं पर जो कपड़ा बांधने की जगह है, जहां बेल्ट बांधते हो, कन्हैया ने फेंट बांध रखी है अपनी,
एक कपड़ा लेकर के गांठ मार रखी है, भैया धोती वोती टाइट रहनी चाहिए, खिसक खिसक जाए क्या फायदा, खेलना कूदना चलता रहता है, कोई पकड़ के खींच दे तो उतर ही जाए तो क्या फायदा है ना। सो टाइट करके बांधते हैं श्री कृष्ण, और वहीं पर अपना सब माल रख लेते हैं। साधु लोग आज भी ऐसे रख लेते हैं, कभी यहाँ कुछ रख लिया। तो श्री कृष्ण ने उसी फेंट में अपना बांसुरी खोस रखी है बीच में। जठर पटयो हो, और श्रृंग वेत्रे च कक्षे, सींग का बना हुआ बिगुल बजाने वाला और गाय को हाँकने की जो छड़ी है वो भी कमर में जो है बाएं हाथ में लेकर, वो भी कमर में खोस रखी है, लगा रखी है बगल में। तो श्री कृष्ण है क्या यज्ञ भुग, यज्ञ के भोक्ता, अर्थात वो केवल यज्ञ की आहुतियां ही खाते हैं। लेकिन यहां पर किंतु अपनी बाल लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए वो अपनी वंशी को अपनी कमर और दाहिनी और कसे वस्त्र के बीच और सींग के बिगुल और गाय चराने की लाठी को बाईं ओर खोस कर बैठ गए। वो अपने हाथ में क्या लिए हैं, वामे पाणव। सुखदेव जी कितना स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, वाम बाएं हाथ में वामे पाणव मसृण कवलम, चावल और जो है ना दही से बना हुआ सुंदर मिक्स किया हुआ दही चावल रखे हुए हैं बाएं हाथ में। वामे पाणव मसृण कवलम और तत्फलान्यंगुल ईशु, और जो फल है ना तत्फलानी मतलब अब जब इस प्रकार का भोजन खिचड़ी खाते हैं या दही मिला करके भात खाते हैं तो साथ में अचार बढ़िया लगता है नहीं लगता, ये लगता है जबरदस्त। भगवान खा रहे हैं तुम यार यहाँ साथ भी तो वृंदावन नहीं जाने को मिलेगा। फिर कन्हैया जो खाते हैं वो स्वादिष्ट होता है, अमृत होता है। तो वामे पाणव मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु, गुरु महाराज बड़े प्यार से बताते हैं। तो यहाँ टेंटी का अचार है, यहाँ अदरक का अचार है, यहाँ मिर्चा का अचार है, मतलब काय का अचार सब लगाए बैठे हैं। उंगलियों ये बड़ा सुंदर, ये करपात्री यहीं से सीखे हैं सब लोग। हमने सुना ना क्या कहते हैं सुबह की कक्षा में, आज ही सुना था ना करपात्री के बारे में। कर के पात्र बना करके भोजन करते हैं, साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी ये सिखा रहे हैं खुद ठाकुर जी अपने वामे पाणव मसृण कवलम, यहाँ रख लिया भात, दही भात का कवल रख लिया और जो है यहाँ अचार खोस लिए बढ़िया से, और एक लेते हैं खाते हैं, फिर कहते हैं अब जो तीखा वाला चाहिए, फिर लेते हैं और बीच बीच में नाचते हैं गाते हैं और फिर खाते हैं, नाच नाच के गा करके हंस हंस करके, कुछ मतलब खाने में आनंद आ रहा है इनको, सबको हंसाए जा रहे हैं, सब हंस हंस के खा रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला ठाकुर जी की। अपने हाथ में दही और चावल का बना सुंदर व्यंजन लेकर अपनी अंगुलियों के बीच में उपयुक्त फलों के टुकड़े पकड़कर इस तरह बैठे थे जैसे कमल का कोश हो। बिल्कुल सबके हीरो यही हैं, कहने का अभिप्राय सबकी अटेंशन इन्हीं पर है। वो आगे की ओर अपने सभी मित्रों को देख रहे थे और खाते खाते उनसे उपहास करते जाते थे, हंसी मजाक करते जाते थे, जिससे सभी ठहाका लगाकर हंस रहे थे। तो कोई भी चर्चा ठाकुर जी करते हैं और सखा उसको सुन करके हा 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 ऐसे जोर जोर से हंस रहे हैं, सब खूब आनंद आ रहा है। उस समय स्वर्ग के निवासी देख रहे थे और आश्चर्यचकित थे कि किस तरह केवल यज्ञ का भोजन करने वाले यज्ञ भुग स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुग बाल के लिए देख रहे हैं कि भैया ये तो केवल यज्ञ में बड़ी शुद्धि अशुद्धि का विचार होता है। अगर थोड़ी सी त्रुटि रह गई तो भाई भगवान का दर्शन नहीं होगा यज्ञ में। वही ठाकुर यहाँ ऐसे 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 खा रहे हैं, क्या लीला चल रही है, कोई नियम पालन नहीं है, कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है। वैसे मौन हो के खाना चाहिए, लेकिन ये तो हंसी ठट्टा करके भाई एक आसन पर बैठ करके, पद्मासन पर बैठ करके खाओ, साधारण आसन पर बैठ करके खाओ, ये कोई तरीका है उछल उछल के खाना।
ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल जगत ही दूसरा है, यहाँ तो सब कुछ अलग ही है। भगवान श्री कृष्ण नाच नाच के हंस हंस के खा रहे हैं। तो ये क्यों? कि हमने 9 स्कंध और गीता किस लिए पढ़ी है? इसी को तो समझने के लिए पढ़ी है। अब इसको हम नहीं बताएंगे। इतना आनंद आ रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक है, यज्ञ वज्ञ सब पीछे रह गए। यहाँ बालकों के साथ, अपने सखाओं के साथ कृष्ण खेल रहे हैं, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। तो ये देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान जंगल में बैठकर और भोजन की लीला कर रहे हैं। हे महाराज परीक्षित, परीक्षित जी तो ध्यान में स्थित हो गए, वो तो ठाकुर जी का दर्शन करने लगे। तो फिर बोलती हैं, हे महाराज परीक्षित जी, गुरुदेव जी जी जी, एक और जहां अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाले ग्वाल बाल जंगल में भोजन करने में इस तरह व्यस्त थे, वहीं दूसरी ओर बछड़े हरी हरी घास से ललचाकर दूर घने जंगल में चरने निकल गए। अभी बांधे थे कुछ बछड़े, सो कुछ तो निकल गए, खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि भगवान को कोई लीला करनी थी, एक नई लीला करनी थी। उनका एक प्यारा सा बच्चा है जो सबसे पहले पैदा हुआ था, उसकी कुछ इच्छा थी भगवान की लीला देखने की। सो भगवान ने कही तो लीला के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी है। तो बंधे भय बछड़े खुल गए, खुल के चले गए। वो उछल कूद मचाते हैं बहुत, और बच्चे ही तो हैं, बांधने में क्या ध्यान रहेगा भाई। बड़े बूढ़े बांधेंगे तो देख दाख के बांधते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, क्या ये बांधेंगे, है ना। सो इनकी गांठ इतनी पक्की नहीं थी, बछड़े बड़े पक्के होते हैं, उछल उछल करके। आप देख लो आज भी बछिया हो, बछड़ा हो गैया का, देसी गाय का, और बढ़िया से उसे आप रस्सी को पकड़ो, ऐसी कुलांचे मारता है, उछलता है कि आपको खींच करके ले जाएगा, इतना बल होता है उसके अंदर। अभी 5 साल के बच्चे छोटे छोटे, इन्होंने बांधी रस्सी, लेकिन उसने ऐसी उछल कूद मचाई, ऐसी उछल कूद मचाई, और रस्सी खुलो गए, सब भाग गए। ये अपने रस में मग्न है, वो अपने रस में मग्न है। वृंदावन तो रस की भूमि है, सब रस पी रहे हैं। तो हरी घास के लालच से आगे बढ़ते 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 और खूंटा निकाल करके दूर घने जंगल में चरने निकल गए। तान् दृष्ट्वा भय संत्रस्तानुचे कृष्णोस्य भीभयम् मित्राण्या शान्मा विरमहेता विरमते हानेष्य वत्सकानहम्। अब जब भगवान श्री कृष्ण देखा कि उनके ग्वाल बाल मित्र डरे हुए हैं, तो भय के भी भीषण नियंता उन्होंने भय को दूर करने के लिए कहा, हे मित्रों, क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि बछड़े दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए कहाँ गए। अचानक उनकी दृष्टि पड़ी कि अरे बछड़े कहाँ गए, सब चले गए, सब छूट के खूंटे से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत डरो मत, तुम अपने आनंद को बाधित मत करो। भगवान भक्तों को आनंद देना चाहते हैं, उनके सुख में बाधा नहीं दे सकते, और भक्त भगवान को सुखी देखना चाहते हैं। देखो ठाकुर जी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए उठ गए। वैसे ही बाएं हाथ में दही भात है और अचार लगे पड़े हैं ठाकुर जी, और खाते खाते निकल गए। बताओ, चलते हुए खा रहे हैं। भौतिक जगत के नियम खत्म हो गए, यहाँ पर ये सब दिव्य चिन्मय लीलाएं चल रही हैं, आनंद की बातें हैं। हे मित्रों, खाना बंद मत करो। मित्राण्याशान्मा विरमते हानेष्य वत्सकानहम्। अहम, मैं जाऊंगा और वत्सकान आनेष्य, वत्सों को यानी बछड़ों को लेकर के आऊंगा, तुम यहीं खाओ, आराम से बैठे रहो। तो भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं। योग माया की व्यवस्था भी चल रही है, ठाकुर जी भी लीला कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब भगवान ग्वाल बालों को छोड़ करके श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे जाकर ढूंढने दो, अपने आनंद में खलल मत डालो, आप आनंदित रहो। फिर हाथ में दही और चावल लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही अपने मित्रों के बछड़ों को खोजने चल पड़े। वो अपने मित्रों को संतुष्ट करने के लिए सारे पर्वतों, गुफाओं, झाड़ियों और संकरे मार्गों में खोजने लगे। वो फुदक फुदक के पता नहीं किधर चले गए। और बड़ा सुंदर, अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतो मायार्भकस्येषितुर्द्रष्टुं मंजुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो
वत्सपान् द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुद्वहान्तरदधात् खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्। बड़ा प्यारा श्लोक है, विशाल है। इसमें कहा गया है, हे महाराज परीक्षित सुनो, स्वर्ग लोक में वास करने वाले ब्रह्मा ने जब सुना कि भाई अघासुर का वध कर दिया है भगवान ने और मोक्ष दे दिया है उसको, अच्छा जी हाँ, हमारे देखते देखते ब्रह्म ज्योति जो ज्योति थी उसकी, अघासुर की जो आत्मा निकली ज्योति स्वरूप भगवान के बाहर निकलते ही मुंह से उसके शरीर से उसमें समा गई। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी को खबर दी, जोर जोर से कीर्तन हो रहा था भैया, नाच गान हो रहा था, तो साउंड पहुंच गई होगी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा वाह भी वाह, बहुत सुंदर बात। अब वही ब्रह्मा श्री कृष्ण के कार्यकलापों को देखा था उन्होंने और अत्यधिक चकित थे कि क्या बात है भाई। अब वही ब्रह्मा कुछ अपनी शक्ति दिखाना और उन श्री कृष्ण की शक्ति देखना चाह रहे थे भगवान की। तो जो मानो सामान्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, इसलिए श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रह्मा जी ने कहा श्री कृष्ण गए सो देखें भगवान की महिमा। ऐसी लीला हुई कि उन्होंने सारे ग्वाल बालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के उनको कहीं रख दिया, कहीं किडनैप कर लिया, मतलब समझ लो उनको पता नहीं चला ग्वाल बालों को, माया फेरी और वो भूल गए कि हम कहाँ हैं क्या हैं, बिल्कुल चेतना से रहित हो गए। उनको स्मृति नहीं है, अब आराम से शयन कर रहे हैं, खूब बढ़िया नींद में ले रहे हैं, खा पी करके मस्त। और उधर जब भगवान श्री कृष्ण देखे ग्वाल बाल की भाई आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया, पीछे आकर के देखते हैं तो ग्वाल बाल है ही नहीं। अब उधर जाते हैं तो बछड़े नहीं, इधर देखते हैं तो ग्वाल बाल नहीं। बछड़े भी ले जा करके उन्होंने रख दिए कहीं और ग्वाल बाल भी कहीं। अब कौन सी जगह ले गए तो वही जाने। इस तरह वो फंस गए, क्योंकि निकट भविष्य में वो देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कितने शक्तिशाली हैं, भगवान की शक्ति भगवान का प्रभाव देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी क्रिया करी। तो ये जो है ना, ये गड़बड़ हो गई ब्रह्मा जी से और अब उनको इसका परिणाम भी मिलेगा। ततो वत्सान दृष्टैत्य, तत्पश्चात जब श्री कृष्ण बछड़ों को खोज नहीं पाए तो यमुना के तट पर लौट आए और वहां भी उन्होंने ग्वाल बालों को नहीं देखा। इस तरह वो बछड़ों और ग्वाल बालों को ऐसे ढूंढने लगे मानो उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो गया है। ऐसे भौचक्के होकर आश्चर्यचकित होकर भैया किधर गए सब, किधर गए सब, ऐसे देख रहे हैं ठाकुर जी। ये सब नाटकीय ढंग से हुआ। और जब भगवान श्री कृष्ण बछड़ों और उनके पालक ग्वाल बालों को जंगल में कहीं भी ढूंढ नहीं पाए तो तुरंत समझ गए। तब उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्मा जी का ही काम है ये, कोई बात नहीं। तब ब्रह्मा को तथा बछड़ों एवं ग्वाल बालों की माताओं को आनंदित करने के लिए भगवान ने कहा हमारी महिमा देखना चाहते हैं तो देखिए हमारी महिमा। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी सुखी करना चाहा, भगवान ने उन ग्वाल बालों की मैया बाबा को भी सुखी करना चाहा, भगवान ने उन गैया के बछड़े जो बछड़े थे ना, उन बछड़ों की माताओं गैयाओं को भी सुखी करना चाहा। एक साथ सबको सुखी करने के लिए भगवान ने अपना विस्तार कर दिया। किस रूप में? उन ग्वाल बालों के रूप में और उन बछड़ों के रूप में भगवान ही बन गए। ये है भगवान की भगवत्ता। बिल्कुल न्यू सेट है और कोई भी चेंजेस नहीं है। यावद्वत्सपवत्सकल्पकवपुर् यावद्कराङ्घ्र्यादिकम् यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग यावद्विभूषाम्बरम् यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। कहते हैं अपने वासुदेव रूप में श्री कृष्ण ने खोए हुए ग्वाल बालों और बछड़ों की जितनी संख्या थी उतनी ही संख्या में, उतने ही वैसे ही शारीरिक रूपों में, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बीच का है, मतलब जो भी है कलर बिल्कुल मैच करेगा।
और उसी तरह के हाथों, जैसे जैसे उसके हाथ हैं वैसे हाथ हैं, पांव जैसे वैसे पांव, अंग जितने जो जो अंग जैसा था ग्वाल बाल का, जिसका एक एक डिट्टो कॉपी बना दिया पूरा ठाकुर जी ने। और उनकी लाठियां जैसी थी, वो तो ग्वाल बाल तो पूरे बन गए, ऐसा स्वरूप बनाया कि अगर अंगूठे का निशान भी कोई लेगा तो वही आएगा, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते, पकड़ नहीं सकता कोई किसी प्रकार से। और उनकी लाठियां जैसी थी सो वैसी लाठियां भी भगवान बन गए। तुरही जो थी बजाने वाली, सारे पैराफर्नेलिया सब भगवान बन गए। तुरहियां, वंशियां, उनके भोजन के छींके जो लेके आए थे, नहीं तो मैया कहती कहाँ छोड़ा है छींका, कल को तुझे लंच बॉक्स ले जाना है, कहाँ है लंच बॉक्स रोज नहीं लाती रहूं तेरे लिए मैं। सब ठाकुर जी बन गए। विभिन्न प्रकार से पहनी हुई उनकी विशेष वेशभूषा भी, जो भी टर्बन बांधे थे, पगड़ी बांधी, भी कपड़ा बांधे थे, गले में दुपट्टा लगाए थे, कमर में कुछ बांधे थे पटका, सब ठाकुर जी बन गए। उनके नामों, उन उम्रों और विशेष कार्यकलापों एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। अब भगवान बने हैं। अब कोई कन्हैया बुलाएगा तो देखेंगे ऐसे ऐसे नहीं, बोले मधुआ, अरे मधु, मधुमंगल, तो तुरंत मधुमंगल जैसे उछल के आता है वैसे ही बोलेंगे। और बिल्कुल उसी रूप में मैया के गले में जाकर के अपने हाथ डालेंगे और मैया से कहेंगे मैया मैया लडुआ खिला। तो जैसे वो बोलता था बालक, वही स्वभाव महाराज, वही उम्र, वही नाम, विशेष कार्यकलाप एवं गुणों से युक्त स्वरूपों में अपना विस्तार कर लिया। भगवान ने पूरा सेट तैयार कर दिया। जो बछड़ा जिस रंग का था, चितकबरा था, धौला था, है काला था, वैसा बछड़ा बन गए। उसके गले की रस्सी भी बन गए। मतलब क्या क्या कहें। इस प्रकार विस्तार करके श्री कृष्ण ने यह उक्ति सिद्ध कर दी। क्या बोले, समग्र जगत विष्णुमयम सर्व स्वरूपो बभौ, सब भगवान का ही स्वरूप है। वासुदेव सर्वम यदि समहात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान ही बने हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो कह करके भगवान ने जो कहा है, आज उन्होंने सिद्ध कर दिया। भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापी हैं। आज तो जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो पटका भी, वो लटका भी, वो झटका भी, सब ठाकुर जी हैं। कोई कुछ नहीं है, सब भगवान ही भगवान बन गए। अब ये रहस्य किसी को पता नहीं है, बलराम जी तक को पता नहीं है, औरों की छोड़ो। इस तरह अपना विस्तार करने के बाद, जिससे कि ये सभी बछड़ों तथा बालकों की तरह लगे और साथ ही उनके अगुआ भी लगे, श्री कृष्ण ने अब अपने पिता नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया जैसे रोज एंट्री करते हैं, आज भी वैसे ही सेम एंट्री हुई है। ब्रह्मा जी जो गए हैं ना लेकर के, वहां से यहाँ उनको थोड़ा टाइम लगा आने में, उनको एडजस्ट करके, बस कुछ उनके लिए कुछ क्षण बीते हैं, बस यहाँ पूरा साल बीत गया। और एक साल तक श्री कृष्ण रोज ऐसे ही जाते हैं, रोज ऐसे ही आते हैं। नंद महाराज की ब्रजभूमि में इस तरह प्रवेश किया जिस तरह वो उनके साथ आनंद मनाते हुए सामान्यतया किया करते थे। हे महाराज परीक्षित जी, गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने आप को विभिन्न बछड़ों और भिन्न भिन्न ग्वाल बालों के रूप में विभक्त किया लिया था, वो अब बछड़ों के रूप में विभिन्न गौशालाओं में चले गए। बछड़ा जैसे जाता है ना उछल करके माँ के पास फुदक करके, सो वैसे ही जो बछड़े जिस गैया के थे वहीं पहुंच गए। और फिर विभिन्न बालकों के रूप में श्री कृष्ण ही विभिन्न घरों में प्रविष्ट हुए और सुदामा, श्रीदामा, सुबल, तो ये सब बनकर भगवान बछड़ों समेत प्रविष्ट हुए, अपने अपने एरिया में चले गए। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता, अब उन बच्चों की माताओं ने अपने अपने पुत्रों की वंशियों और बिगलों की ध्वनि सुनी। बाजा बजाते हुए आ रहे हैं, बंसी बजाते हुए आ रहे हैं, खूब हड़कम करते हुए, खूब जोर जोर से, खूब आनंद हंसी ठट्टा करते हुए आ रहे हैं। और वो आवाज सुन करके अपना अपना घर का कार्य छोड़ करके सब मैया उठाती हैं अपने लालाओं को, अपनी गोद में उठा लेती हैं। आ गए, हाँ क्या कमाई करी, ऐसे ही मानो मजाक कर रही हूँ। तो दोनों सब बच्चों को अपना अपना गोदों में उठा लेती हैं और दोनों बाहों में भरकर उनका आलिंगन करती हैं, प्यार करती हैं, जैसे मैया करती है सो कर रही है। और प्रगाढ़ प्रेम के कारण, विशेष रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण, आज तो उनके स्तनों से दूध बहने लगा। आज तो कुछ विशेष ही आकर्षण हो रहा है। आज क्या हो गया मेरे बेटे में, इतना मुझे प्रेम क्यों हो रहा है, चक्कर में पड़ गई। दूध बह रहा है अपने आप, और फिर बह रहा है तो पिलाने लगी बच्चों को, और बच्चे भी पीने लगे। वास्तव में श्री कृष्ण वात्सल्य रस का पान कर रहे हैं, क्योंकि सबकी कामना थी। भगवान देखो सबकी कामना पूरी करते हैं।
सब मैया की कामना थी कि हमारे लाला तो हैं लेकिन कभी कृष्ण को स्तनपान करने का अवसर मिलता। भगवान ने कही मिलेगा, जब समय आएगा मिलेगा। भगवान देखते हैं एल्गोरिदम कैसे बैठती है, उधर ब्रह्मा की भी इच्छा पूरी हो, इधर इधर भी इच्छा पूरी हो, सबकी इच्छा पूरी हो जाए। तो भगवान देख रहे थे तो सब मैच कर दिया और बिल्कुल बढ़िया से सिस्टम हो गया, सबकी इच्छा पूरी हो रही है। वस्तुतः श्री कृष्ण सर्वस्व हैं, लेकिन उस समय अत्यधिक स्नेह व्यक्त करती हुई वो परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में विशेष आनंद का अनुभव करने लगी। उस सुख को हम वाणी से नहीं कह सकते। ये तो जो मैया चाहती है वो श्री कन्हैया को पिलाएगी तभी पता चलेगा, उसके बाद उसे होश ही नहीं रहेगा, क्योंकि उस आनंद के समुद्र में प्रवेश कर जाएगी जिसे हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। और श्री कृष्ण ने उन सभी माताओं का दूध पिया मानो वह अमृतमय पेय हो। जो जो उनकी आंतरिक इच्छाएं थी भगवान ने सब पूरी करी, भगवान की खूब सेवा करी। तत्पश्चात हे महाराज परीक्षित अपनी लीलाओं, देखो बार बार परीक्षित कर रहे हर श्लोक में। ततो नृपोन मर्दन मज्जलेपना, मतलब ध्यान से सुनते रहो, कहीं कहीं सो मत जाना, कहीं मतलब समाधि में मत चले जाना, किसी लीला में प्रवेश कर जाओ। हम बड़ी तेजी से लीला बोलने वाले हैं, वो सब पियो है। अमृत पीते समय कहीं नशा हो जाए कथा में, और समाधि का नशा होता है भक्तों को, तो बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं। तो श्रवण इंद्रिय कहीं काम करनी बंद कर दे हैं, इतने आनंद में कहीं बिल्कुल डूब मत जाना, थोड़ा होश रखो, बिल्कुल बाहर आओ, समाधि की अवस्था में मत जाओ, आनंद में बिल्कुल डूबना मत, बाहर निकलो। तो बार बार जगा रहे मानो। आप रामायण की कथा सुनते हैं रामचरितमानस में, तो भोले बाबा जब वर्णन कर रहे हैं ना, जब राम जी और हनुमान जी का मिलन है, जब लंका से संदेश लेकर के हनुमान जी आए हैं, तो राम जी ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रखा है। वो दशा हनुमान जी की वो तादात्म्य करके शिव जी कथा सुनाते सुनाते मगन गौरी सा, सुमिर सो दशा मगन गौरी सा, उस दशा को स्मरण करके गौरी के ईश यानी भोले बाबा मस्त हो गए, मगन हो गए, और उनकी समाधि लगने जा रही थी। जैसे कि किसी को नींद आती है ना, नींद में झूम जाता है, कभी कभी हम भी नींद में कर लेते हैं कथा। तो ऐसे भोले बाबा जा रहे थे, जाते जाते बरबस मन उन्होंने अपने मन को खींचा, बोले नहीं अभी समाधि में नहीं जाना, अभी आनंद में नहीं डूबना। इतना सुख मिला उन्होंने कि मानो मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया और राघव ने। तो ऐसे परीक्षित जी को बार बार नाम ले लेकर के पुकारे, परीक्षित, नृप, ऐसे कर करके अलग अलग शब्दों से। आखिर मतलब इस आनंद को संभाल के रखना, कहीं खो मत जाना। तो हे महाराज परीक्षित अपनी लीलाओं के कार्य क्रमानुसार श्री कृष्ण शाम को लौटते, हर ग्वाल बाल के घर में प्रवेश करते, रोज का यह नियम हो गया, और असली बच्चों की तरह कार्य करते, जिससे उनकी माताओं को दिव्य आनंद प्राप्त होता। माताएं अपने बालकों की देखभाल करती, उन्हें तेल का मालिश करती, उन्हें नहलाती, चंदन का लेप लगाती, गहनों से सजाती, रक्षा के मंत्र पढ़ती, नजर न लग जाए मेरे लाल को, उनके शरीर पर तिलक लगाती, उन्हें भोजन कराती, अपने हाथ से अपनी गोद में बिठा करके प्यार से पुचकारते हुए। इस तरह माताएं अपने हाथों से श्री कृष्ण की सेवा करती, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि हम श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं। हो सकता है किसी माँ के पास आज भी ऐसे कृष्ण आ जाए, किसी को पता चलेगा? भैया भगवान बड़े चतुर हैं, अगर किसी के अंदर सच में भावना आ गई ना, तो वो पता भी नहीं चलेगा, वो श्री कृष्ण रस ले जाएंगे। कुछ भी हो सकता है, अचिंत्य शक्ति है ठाकुर की। किसी के वेश में, नाई के वेश में पहुंच गए, राजा के वेश में पहुंच गए। आपको बताया था वीर हमवीर श्रीनिवासाचार्य जी के शिष्य, उनका रूप धारण करके, उनके सखा के मतलब उनकी सहायता करके, उनका मित्र बन करके भगवान पहुंच गए युद्ध में। राजा नाई, राजा का एक नाई था, वो नाई था भक्त, भगवान की लीला में ऐसा खो गया, उसे ध्यान ही नहीं रही कि हमको जाना है राजा के पास। ठाकुर जी ने कहा तू यहीं पर रह, जैसे ग्वाल बालों से कह रहे तुम खाओ पियो, मैं देख के आता हूँ। भगवान बड़े प्रेमी हैं, और उसको तो भजन में से हिलाया नहीं, उसको चेतना प्रेरणा नहीं दी। भगवान को भी सुख मिल रहा था भक्त जब भगवान में जुड़ता है तो। वो समाधि में हो गया, भगवान पहुंच गए नाई बन करके। अब बढ़िया मसाज करी, आज तो राजा कह रहा है क्या बात है, आज तो बड़ा आनंद आ रहा है, खुश हो गया। और वो जब भगवान जुहार करके प्रणाम करके महाराज जी को पूरी नौटंकी करके और जब चले गए,
तो फिर ये महाराज आता है, ना ये लेट हो गया, आज तो गड़बड़ हो गई, राजा नाराज हो जाएगा, अब तो मैं गया नहीं, समय से जाना था, कहीं कुछ दंड ना मिल जाए, डरे डरे यहाँ पहुंचे। अरे तुम कैसे आ गए, अभी तो गए थे तुम, क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? बोले महाराज मैं, बोले अभी तो तुम देखो दाढ़ी बना के गए हो, इतना सुंदर, आज तो आनंद आ गया। तो चुप हो गए, समझ गए कि भगवान की कोई लीला है। क्या बताएं, महाराष्ट्र में और भी है। एक महिला का रूप धारण करके भगवान ने और अपनी सासू माँ की खूब सेवा करी, साल भर तक करीब, शायद ज्यादा था। ऐसी कितनी लीलाएं हैं, ये सब प्रचलित कथाएं हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भाव बना के रखो। अगर कामना है हृदय में और सच्ची है और भक्ति है तो भगवान आ सकते हैं, कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो हो सकता है आपके पति बन जाएं, हो सकता है आपके पुत्र बन जाएं, कोई भी बन सकते हैं। मतलब इसलिए संसार में आचरण में सावधान रहने का अभ्यास करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम माया के वश में होकर के गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन सतत भगवान का, इसलिए सभी का सम्मान, सबके हृदय में भगवान का दर्शन, इसी भावना से हमें जीना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और भगवान आ भी सकते हैं। तो इस तरह माताएं अपने हाथों से श्री कृष्ण की सेवा करती। और समय तो हो ही गया है आपका। तत्पश्चात सारी गायें अपनी अपनी गौशालाओं में घुसती और अपने अपने, ये तो ग्वाल बालों की कथा हो गई। अब गैयाओं की क्या हालत हो रही है, बछड़े। अब गैयाओं के अंदर भी कामना थी कि श्री कृष्ण को काश हम सब दूध पिला पाती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जाते थे, कभी कभी किसी गैया के थन को पकड़ करके और धार अपने मुंह में लेते थे, या मुंह लगा करके जैसे बछड़े पीते हैं ऐसे पी लेते थे। तो गैया को एक आनंद मिलता था, हा, कितना सुख मिल रहा है कृष्ण को दूध पिलाते हुए। दूध झर रहा है, बह रहा है, श्री कृष्ण के मुख से निकल रहा है, उसको बछड़ा चाट रहा है, श्री कृष्ण के जूठन को बछड़ा चाट रहा है, बड़ा आनंद आता है। कोई भी किसी को परेशान नहीं कर रहा, वो श्री कृष्ण को चाटता, प्यार करता, श्री कृष्ण के चाटने में बछड़े को आनंद आ रहा है। गैया श्री कृष्ण को चाटती इस प्रकार से। भाई ब्रह्म को सूंघने में, ब्रह्म को चाटने में, ब्रह्म का संस्पर्श ही सुखदायी है, भगवान का सब इस प्रकार। तो गौओं के मन में भी कामना थी, तो जब बछड़े आ जाते तो माताएं यानी गैया जोर जोर से रमत, बहुत आनंद आता उनको, आजा आजा आजा, इतना आकर्षण हो रहा है। बछड़े आ जाते तो गौ माताएं उनके शरीरों को बारंबार चाटती और अपने थनों से बह रहा प्रचुर दूध पिलाती। वही सुख आज गैया को मिल रहा है जो कभी कभी कन्हैया देते थे, अब तो नित्य मिल रहा है। आहा, इसको वर्णन हम नहीं कर सकते। प्रारंभ से ही गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति मातृवत स्नेह था। श्री कृष्ण के प्रति उनका यह स्नेह अपने पुत्रों के प्रति स्नेह से भी अधिक बढ़ गया था। इस तरह अपने स्नेह प्रदर्शन में वो भगवान श्री कृष्ण और अपने पुत्रों में भेद बरतती थी, क्योंकि अपने पुत्रों से ज्यादा श्री कृष्ण को प्यार आता था उनको। लेकिन आज वो भेद दूर हो गया। अपने और पराये पुत्र में भेद होना अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन उल्टा होता है कि मैया का अपने बेटों से उतना प्रेम नहीं जितना श्री कृष्ण से है। कैकेयी का अपने पुत्र से उतना प्रेम नहीं जितना राघव से है। ऐसा प्रेम था। तो अब जो है सारा भेद खत्म हो गया, भगवान ने सब भेद दूर कर दिए। यद्यपि ब्रजभूमि के सारे निवासियों, ग्वालों तथा गोपियों में पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने निजी पुत्रों से अधिक स्नेह था, लेकिन अब 1 वर्ष तक उनके अपने पुत्रों के प्रति यह स्नेह लगातार बढ़ता चला गया। प्रतिक्षण वर्धमानम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। महाप्रभु जो श्लोक बोले हैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ लग रहा है। आनंद बढ़ता गया क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बन चुके थे। अब अपने पुत्रों के प्रति, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही थे उनके पुत्रों के रूप में, उन मैयाओं का प्रेम की जो है बाढ़ आ गई। कोई सीमा नहीं है, बढ़े जा रही है, सबको डुबाए जा रही है। सारी भावनाओं को समेट करके केवल कृष्ण के प्रति आकर्षण इसी में ले जा रही है। कोई पारावार नहीं है। प्रतिदिन ही उन्हें अपने पुत्रों से श्री कृष्ण जितना प्रेम करने की नई प्रेरणा हो रही है। नित नया उत्साह, नित नई लगन, नित नया प्रेम। इस तरह अपने आप को ग्वाल बालों और बछड़ों का समूह बना लेने के बाद
भगवान श्री कृष्ण अपने आप को उसी रूप में बनाए रहे। वो उसी प्रकार से वृंदावन से रोज भोर होते ही, अरे कन्हैया चल गैया चराने चलना है, कन्हैया कहते हाँ मैं आ रहा हूं, वही है सब। और बढ़िया से निकलते, बछड़े फुदकते हुए जाते। क्या बात है, गैया छोड़ना नहीं चाहती थी कि बछड़े जाए ना, माएँ छोड़ना नहीं चाहती थी श्री कृष्ण जाए ना, लेकिन क्या करें, जाना है। सो सब इस प्रकार से 1 वर्ष तक बनाए रहे। वो उसी प्रकार से वृंदावन तथा जंगल दोनों ही जगहों में 1 वर्ष तक अपनी लीलाएं करते रहे। एक दिन जबकि वर्ष पूरा होने में अभी 5 या 6 रातें बची थीं, श्री कृष्ण श्री बलराम सहित बछड़ों को चराते हुए जंगल में प्रवेश हुए। और अभी साल भर बीत गया, 5-6 दिन बचे हैं साल होने में लगभग। और तभी बलराम जी के साथ जाते हैं तो ततो विदुरा चरतो गावो वत्सानुपव्रजम गोवर्धनादृश्य रसी चरन्त्यो तदृशुस्तृणम। होता क्या है कि तत्पश्चात गोवर्धन की चोटी पर चढ़ती हुई गैया, आप ग्वाल बाल जो बड़े वाले गोप हैं वो जो हैं ऊपर चोटी पर गैया चरा रहे हैं, और नीचे जो है अभी छोटे छोटे ग्वाल वाले बछड़ों के साथ घूम रहे हैं इनको चराते हुए। तो हुआ क्या, चरती हुई चोटी पर गायों ने कुछ हरी घास खोजने के लिए नीचे देखा। अब गाय की दृष्टि जाती है घास खोजने में, वो देखती रहती है और चरते चरते आगे जाती है, कहाँ मिलेगी कहाँ मिलेगी। उनकी दृष्टि गई नीचे पहाड़ी के, और पहाड़ी के नीचे बहुत सारे बछड़े हैं, और वो बछड़े इस समय कौन हैं, श्री कृष्ण, ज्यादा दूर नहीं थे। तो जब गायों ने गोवर्धन पर्वत की चोटी से अपने बछड़ों को देखा अपने अपने, तो बहुत ज्यादा एकदम आवेश हो गया, प्रेम स्नेह इतना उमड़ पड़ा कि रोक नहीं पाई अपने आप को, और चराने वालों को सबको भूल भाल के वो भी समाधि में, मान लो प्रेम समाधि लग गई उनकी, वो खींची चली गई, उनसे रुका नहीं गया। इतना प्रेम, इतना आकर्षण कि मार्ग बहुत दुर्गम था, कटीला था, झड़ीला था, झाड़ी थी और पर्वत थे और झरने थे। गोवर्धन में सब कुछ है तो, लेकिन दुर्गम मार्ग के होते हुए भी वो दौड़ी जा रही थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये है प्रेम, इसमें संसार की बाधाएं दिखाई नहीं देती। कोई भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में रुके ना, वो है प्रेम। गैया जो है दौड़ी जा रही हैं और इतना वात्सल्य, इतना प्रेम भर रहा है कि थनों से दूध चू चू करके बह रहा है, यानी कि दूध की धारा बहती जा रही है जहां से गैया जा रही हैं। उन वृक्षों पर, उन लताओं पर, पत्तियों पर, उन शिलाओं पर दूध की धारा बहती हुई जा रही है, सब कुछ सिक्त करती हुई जा रही है, इतनी गैया जा रही है सब उधर। कैसा प्रेम होगा सोचिए। उनके थन दूध से भरे थे और उनमें दूध बह रहा था, उनके सिर तथा पूंछें उठी हुई थीं। अब जब गैया आपने देखी हो कभी जंगल में, कभी गैया चराई हो, और जब वो खुले में घूमती हैं तो क्या मौज में घूमती, उछलती हैं खूब, और सिर उठा करके, पूंछ उठा करके, और लंबी लंबी डिग भरती हैं। उनके डिल्ले यानी कुबड़ उनकी गर्दन के साथ हिल रहे थे, खूब भागने का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। वो तब तक तेजी से दौड़ती रहीं जब तक कि अपने बच्चों के पास दूध पिलाने नहीं गईं, नहीं रह पाईं। गायों ने नए बछड़ों को जन्म दिया था, लेकिन गोवर्धन पर्वत से नीचे आते हुए अपने पुराने बछड़ों के लिए बहुत स्नेह इनके अंदर है। इन्हीं बछड़ों को अपने थन का दूध पीने को दिया, जबकि चराते चराते ये बछड़े दूसरे बड़े हो गए थे। तो फिर भी इन्हीं को प्रेम कर रही हैं, नए बछड़ों से प्रेम नहीं है इनको। जितना इधर है वो चिंतित होकर उनका शरीर इस तरह चाटने लगी मानो उन्हें निगल जाना चाहती हूं। मतलब इस आकर्षण का वर्णन नहीं कर सकते। ये संसार में जब भयंकर आकर्षण होता है कहीं, तो उसमें भी कुछ इच्छा होती है कि समा जाएं, निगल जाएं, ऐसा कुछ कुछ वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक होता है और उसका तो खैर रसी खत्म हो जाता है। लेकिन यहां उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति होगी, कैसा आकर्षण होगा। मतलब समा नहीं पा रही इन भावनाओं को और बिल्कुल चाटने लगी, इतना प्रेम हो रहा है, चाट रही हैं बिल्कुल बछड़ों को, मान लो निगल ही जाएंगी क्या। गायों को उनके बछड़ों के पास जाने से रोक रहे हैं ग्वाले, लेकिन भयंकर खींच रहे हैं, रस्सी खींच रहे हैं, आगे डंडा दिखा रहे हैं, मारना तो है नहीं। सो कोई पूंछ भी पकड़ लेता है तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, सब भागे जा रही हैं। अब आज तो ग्वाले चक्कर में पड़ गई, इतना इनके अंदर क्या हो गया, कभी हमसे ऐसा नहीं हुआ, इतना बल कैसे हो रहा है इनके अंदर।
गुस्सा भी हुआ उनको, अरे कैसी गैया हो गई, हमारी सुनती नहीं है। उन्होंने बड़ी कठिनाई से दुर्गम मार्ग पार किया, लेकिन जब वो नीचे आए और अपने अपने पुत्रों को देखा तो वो भी अत्यधिक स्नेह से अभिभूत हो गए। अब इधर गैया और उधर ग्वाल बाल, बड़े वाले गोप अपने पुत्रों को देखकर उनका मन उधर खींचने लगा, अरे आज हमें भी क्या हो रहा है, हैं? इस प्रकार से सबका आकर्षण हो रहा है। उस समय ग्वालों के सारे विचार अपने अपने पुत्रों को देखने से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम रस में विलीन हो गए। अब उनकी थॉट प्रोसेस खत्म हो गया, विचार खत्म हो गए। जब प्रेम आता है, एक आवेश आता है, तो विचार खत्म हो जाता है, फिर तो होता है बस अब ये प्रेम की नदी में बह रहे हैं, बाढ़ आ गई है, अत्यधिक आकर्षण, आकर्षण की कोई सीमा नहीं है। इतना आकर्षण का अनुभव करने से उनका क्रोध अदृश्य हो गया। उन्होंने अपने पुत्रों को उठाकर बाहों में भरकर आलिंगन किया और उनके सिरों को सूंघकर सबसे ज्यादा आनंद उनको मिला। तत्पश्चात ज्येष्ठ ग्वाले अपने पुत्रों के आलिंगन से तुष्ट होकर बड़ी कठिनाई और अनिच्छा से उनका आलिंगन धीरे धीरे छोड़कर जंगल लौट आए। मन नहीं कर रहा था छोड़ने का, बहुत कठिनाई से छोड़ करके आए, किंतु जब उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हुआ तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यानी विरह उनको सताने लगा अपने पुत्रों का। एक्चुअली वो कृष्ण थे। तो ये स्नेह का लक्षण है। स्नेह की अधिकता के कारण गायों को उन बछड़ों से भी निरंतर अनुराग था, जो बड़े होने के कारण उनका दूध पीना छोड़ चुके थे। उनसे आकर्षण खत्म नहीं हो रहा इनका, बड़े होने के बाद भी। जनरली ऐसा गैया का होता नहीं कि आकर्षण रहे बड़े बछड़े के साथ, लेकिन फिर भी जब श्री बलदेव ने यह अनुराग देखा, बलदाऊ जी देखने लगे आज क्या हो रहा है, ये सब पगला गए हैं, बौरा गए हैं, बिल्कुल बुद्धियां काम नहीं कर रही इनकी, क्या हो गया इनको। बछड़े को गैया देख करके बछड़े को भाग रही है और बच्चों को देख करके वो सब भाग रहे हैं, हो क्या रहा है। तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सोचने लगे किमे तदद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि, ये अद्भुत घटना है क्या। सभी ब्रजवासियों का मुझ समेत इन बालकों और बछड़ों के प्रति अपूर्व प्रेम उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह सब जीवों के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। दाऊ दयाल कह रहे हैं कि आज मेरा मन भी श्री कृष्ण के जैसे इन बछड़ों में और ग्वाल बालों में हो रहा है। क्या कारण है, ये योग शक्ति कौन सी है, कहां से आई है ऐसी कौन सी योग शक्ति जो योग करा रही है, खींच रही है। क्या ये देवी है, दैवी शक्ति है, या कोई राक्षसी शक्ति है। अवश्य ही ये मेरे ऊपर तो कोई दैवी शक्ति राक्षसी शक्ति अपना प्रभाव दिखा नहीं सकती। बलराम जी अपने स्वरूप में होकर के सोच रहे हैं, अवश्य ही ये मेरे प्रभु श्री कृष्ण की माया होगी और कोई नहीं है। प्रायो मायास्तु में भरतुर, दाऊ दयाल वात्सल्य भाव से भी और दास्य भाव, दोनों भावों से रहते हैं। तो दास्य भाव से सोच रहे मेरे भरतार, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु की माया होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और हो कौन है, कौन जो मुझे मोह सकता है। इस प्रकार सोचते हुए भगवान बलराम अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से देख सके कि सारे बछड़े। तब बलदाऊ जी ने अपना स्क्रीन थोड़ा सा कैमरा ठीक किया और जो है जब फोकस किया तो ओहो धुंधला धुंधला नहीं, साफ दिखाई दे रहा है। तो कन्हैया ही है, सब बछड़े और ग्वाल बाल सब कन्हैया बना हुआ है, अपना ही कन्हैया। तभी तो मैं कहूं मेरा मन क्यों खींच रहा है, सब श्री कृष्ण है। बलदेव ने कहा, ये हे परम नियंता, मेरे पहले सोचने के विपरीत ये महान बालक महान देवता नहीं है, नहीं ये बछड़े नारद मुनि जैसे महान ऋषि हैं। अब मैं देख सकता हूं। क्यों, दाऊ जी जानते हैं सब ब्रजवासी जितने हैं ना, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, कोई देवता आए हैं, ये सब इस रूप में सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो अब मैं देख रहा हूं कि कोई बछड़े बछड़े जो हैं ये सब महान देवता और ये नारद मुनि जैसे ऋषि ये सब नहीं है। मैं तो देखता हूं कि तुम ही अपने आप को नाना प्रकार के रूपों में प्रकट कर रहे हो। एक होते हुए भी तुम बछड़ों और बालकों के विविध रूपों में विद्यमान हो, उनकी लकुटी, उनके वस्त्र, उनके सब बन करके विद्यमान हो। कृपा करके मुझे ये संक्षेप में बताओ, ब्रीफली, फटाफट हैं क्या, क्योंकि कोड वर्ड में बात करनी पड़ेगी, लीला चल रही है, सबको पता न चले। तो ठाकुर जी से आंखों ही आंखों में बात करते हैं, क्या चल रहा है। दाऊ दयाल कहते हैं, क्या चल रहा है कन्हैया। भगवान बलराम द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने सारी स्थिति समझा दी और श्री बलदेव उसे समझ गए और बस लीला चल रही है। अब क्या होता है, ब्रह्मा जी लौट करके आते हैं। जब तक ब्रह्मा जी लौट करके आ रहे हैं तब तक आप भी लौट के आ जाओ, फिर घुमाओ आप भी।
कल मिलते हैं रात में। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। दाऊ दयाल की जय। ब्रह्मा बाबा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं प्रातः काल एकादश स्कंध के लिए, और रात्रि में दशम स्कंद में ब्रह्मा जी आएंगे और फिर वो स्तुति करेंगे, वो हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।